मोहम्मद अली साहब, क्या ये पॉलिसी है कि एक तरफ तो आला क़यादत आवाम में ये बयानियाँ रखे कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तहरीक इंसाफ, लेकिन जब हुकूमत मिल गई, दावत मिली, तो फिर कोर कमांडर हाउस पूरी काबीना के साथ वज़ीर आला मिलने भी चले जाते हैं, जिसकी सबसे पहले खबर खैबर पख्तूनख्वा के एक सहाफ़ी ने दी। बाकी रहनुमा तो सही से तस्लीम भी नहीं कर रहे थे। आपने इसको बाकायदा इसकी तस्दीक की कि कोर कमांडर हाउस गए थे, मुलाकात हुई और इसकी कुछ तफसील भी आपने सामने रखी। तो असल मकसद क्या है तहरीक इंसाफ का, बयानिया क्या होगा और हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो वाकया जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कोर कमांडर के पास अफ्तारी करने का, इसको एक तो गलत अंदाज में पेश किया गया। जो भी सहाफ़ी है, सहाफ़ियों में भी बात जेनवन है और बाज नाम नेहाद हैं, उसने जो भी बयान दिया है, मैं ये समझता हूँ कि उसने गलत फैक्ट्स जो हैं वो कोट किए हैं। हम कोर कमांडर हाउस नहीं गए थे। कोर कमांडर हाउस उस जगह को कहते हैं जहाँ कोर कमांडर की रिहाइश होती है। हमें कोर कमांडर हेडक्वार्टर जो है, जहाँ जो 11 कोर का हेडक्वार्टर है, उसमें दावत दी गई थी अफ्तार की भी, और सिक्योरिटी सूरत हाल खैबर पुख्तनख्वा में और खैबर पुख्तनख्वा के इर्द गिर्द जो अफगानिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान में, और ये जो मुख्तलिफ वाकयात पिछले कोई 1.5-2 साल में हुए हैं जब केयर टेकर हुकूमत थी खैबर पुख्तनख्वा में, तो उस दौरान और जो फिर फौज ने सिक्योरिटी के हवाले से जो इकदाम किए उस पर वो हमें ब्रीफिंग देने के लिए बुला रहे थे। फिर हम गए वहां पे, हमने उनकी दावत कबूल की। वैसे भी हमारी इस्लामी रिवायात में है कि अफ्तार की दावत या किसी भी मजहबी हवाले से जो दावत होती है उसको जरूर कबूल किया जाता है। हम गए और हमारी कोई फौज के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। और दूसरी बात यह जो है कि हम कोई इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में नहीं गए थे, हम पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में गए थे और उनके साथ हमारे मुल्क की फौज है, यकीनन उनके साथ हमारे एक अच्छा ताल्लुक है, एक वर्किंग रिलेशनशिप है। वर्किंग रिलेशनशिप अगर हम खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत करते हैं, जिसका मैंडेट हमें खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने 8 फरवरी को दिया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम तमाम उन इदारों के साथ एक अच्छा फाल ताल्लुक रखें जो खैबर पुख्तनख्वा में मुख्तलिफ उमूर की इंजामदही के जिम्मेदार हैं। सिक्योरिटी चूंकि फौज का काम है और केपी बहुत ही ज्यादा अरसे से गुज़श्ता कई सालों से दहशतगर्दी की इस लपेट में है, तो हम यकीनन फौज के साथ इस मामले में बातचीत करने गए। उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। हमारी हुकूमत को चूंकि आए हुए चंद दिन हुए थे, तो हमें बताया गया कि फौज ने अब तक सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए क्या किया है, आइंदा क्या इकदाम करने हैं, और कौन कौन से दहशतगर्द ग्रुप हैं या तंजीमें हैं जिनसे खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी का खतरा या खतरे का कोई कार्रवाई करने का एहतमाल है, और उसके लिए फौज क्या कर रही है। और दूसरा है कि हमारी हुकूमत यानी सूबाई हुकूमत और पाक फौज जो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही, उनमें क्या कोऑर्डिनेशन कैसे होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये वो तमाम चीजें थी जिन पर बहुत अहम था कि हम इनको हमें फौज का नुक्ता नजर मालूम होता और हमारा नुक्ता नजर फौज के सामने आता। तो हमारे साथ आईजी पुलिस भी थे, हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे और सीनियर सेक्रेटरीज भी थे, काबीना के अरकान भी थे। वहां कोर कमांडर साहब ने ब्रीफिंग दी, उनके रुफकाए कार, उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पे ब्रीफिंग दी, फिर साहब ने अपनी बात की। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई जिस तरह वो ट्वीट में आया कि हमने कोई इजलास वहां पे कोर कमांडर हाउस में किया और उनके घर हम गए, ऐसी कोई बात नहीं थी। सारी इतलात गलत थी और जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी। अब सिर्फ पॉइंट ये है जी साहब, लेकिन जी सवाल कुछ अब आपने चूंकि काफी तफसील सामने रखी है, तो सवाल बनते हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई के इल्म में था कि अब आपके वजीर आला और काबीना जा रही है वहां पर कोर हेडक्वार्टर मुलाकात करने के लिए? पहली बात तो ये है कि आपको भी पता है और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को भी पता है कि बानी पीटीआई कहाँ पे है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद एक तारीख पहले जब हमारी ये मुलाकात हो रही थी, तो उससे पहले बिल्कुल जो हमारे लोग, खासतौर पे हमारी काबीना के 2 अफराद वहाँ थे, उन्होंने वहाँ उनको बता दिया था कि हमें इस तरह दावत मिली है और ब्रीफिंग है और हम जा रहे हैं। बिल्कुल उनको पता है और उसके बाद भी उनको बताया गया, ब्रीफ किया गया कि उस मुलाकात में क्या हुआ और किन उमूर पर बात हुई। कोई भी काम बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं होता। अली अमीन गंडापुर साहब का उनके साथ रब्ता है, मेरा अपना रब्ता है, मैं भी जेल जाता हूं, मैं भी उनको सूबाई मामलात पे ब्रीफ करता हूं और उनकी इंस्ट्रक्शंस लेता हूं और वो फिर गवर्नमेंट को कन्वे करता हूं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने फरमाया कि कोई हमारी लड़ाई नहीं किसी से, तहरीक इंसाफ की किसी से लड़ाई नहीं। आपके इल्म में है कि बानी चेयरमैन पीटीआई खाने में जहर मिलाने का इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? फिर आपको ये इल्म में है? ये मैंने इल्म में इसलिए है कि मैं खुद ही वो शख्स हूं कि जिसने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीवी के हवाले से ये बात की थी कि उनका डॉक्टरी मायना करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स की टीम को बनी गाला जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि वो लड़ाई हमारी फौज के साथ है या फौज के साथ बतौर इदारा है। फौज के चंद अफसरान के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, बानी पीटीआई का इख्तिलाफ हो सकता है, उन अफसरान का हमारे साथ हो सकता है, हमारे रहनुमाओं के साथ हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इदारे के साथ ताल्लुक खराब है। इदारे के साथ हमारी बिल्कुल वर्किंग रिलेशनशिप है। पाकिस्तान की फौज है और जितनी कुर्बानियां पाक फौज इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर दे रही है, जितने शुहदा उनके लोग शहीद हो रहे हैं, जितने उनके लोग जख्मी हो रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने हम रोज उनको देखते हैं। तो इसलिए उनकी कुर्बानियों से और उनके फाल किरदार से और उनके अहम किरदार से कम से कम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इनकार नहीं करेगी। रह गई बात इस इख्तिलाफ की, यकीनन बानी पीटीआई के साथ हमारा मौक़िफ़ ये कि ज्यादती हो रही है, कानून को गैर कानूनी तरीके से उनके मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी अहलिया को एक नाकर्दा जुर्म में आप वहां पे पाबंदे सलासल रखा गया है, कैद में रखा गया है। और वहां पर जब इस तरह की शिकायत कोई भी बंदा करता है तो ये अदालत का भी फर्ज है, हुकूमत का भी है और तमाम इदारों का फर्ज है कि वो उसकी तहकीकात करें। इसलिए हमने अपनी तरफ से खुद पहले मैंने कहा और उसके बाद हमारी वजारत सेहत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बाकायदा खत किया, जिसमें हमने कहा कि उनकी जो टेस्ट हैं वो कराए जाएं ताकि हम मुतमईन हो कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही या उनको कोई जहर नहीं दिया जा रहा या कोई और प्रॉब्लम नहीं। बहरहाल उसका इल्ज़ाम जिस तरह से लगाया गया है बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, वो एक बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ बात है। सवाल आपसे ये करना है कि फिर जो आपकी जमात के फॉलोअर्स हैं, फॉलो करते हैं तहरीक इंसाफ को, उनमें से तो अक्सरियत समझती है कि आपकी जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो उनके लिए फिर आपका क्या पैगाम है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है? हम प्रो पाकिस्तान हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के साथ है तो हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी और तरक्की के खिलाफ है तो हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। इससे ज्यादा मैं और वजाहत से क्या बात करूं। मैं ये समझता हूं कि मैंने जैसे कहा, देखें, इदारों में आपके अफराद के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं। हमारे साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी मोहतरमा बेटी जो है मरियम नवाज साहब, उन्हें तो जलसों में जर्नलों के नाम लेकर इख्तिलाफ, हमने तो जलसों में जो क्या कहते हैं इल्जामात हैं वो हमने कम से कम सबूत के साथ लगाए हैं। हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारी अहलिया जो है उनकी, इमरान खान साहब की वो कैद हैं आपकी, आप उनके टेस्ट करवाएं, उनका जो है सारी नतीजा सामने आ जाएगा। अगर जहर नहीं है तो हम मुतमईन, अगर जहर दिया जा रहा है तो फिर जो जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। तो हम तो खुद आपने इस चीज की भी कर रहे हैं, बल्कि खुद के बात कर रहे हैं और रास्ता भी दिखा रहे हैं। आपने ये भी बताया कि आपने कहा हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की और फौज ज़ाहिर है सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा कर रही है, तो उनसे मिलना, सिक्योरिटी अमूर पर बात करना वो भी अहम है, ज़रूरी है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए क्या इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि वफाक में जो हुकूमत है उसके साथ मिलकर चले सूबे के मामला तय करने के लिए? आपकी जमात के अंदर जिस तरह का रवैया है कि असद कैसर साहब कहते हैं कि वफाक से ताल्लुक मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, फिर मोहम्मद अली साहब की जानब से, अली मोहम्मद खान साहब की जानब से कहा गया कि ऐसा करने से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतासिर होंगे। तो इससे मुतालिक भी कोई पॉलिसी तय की गई है कि महाज आराई से ही चलना है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वफाक के साथ, या फिर जो अहम मामलात होंगे सूबे के और वफाक के दरमियान उन पर मिल बैठने के लिए तैयार होंगे और किसी किस्म की रुकावट उसमें नहीं डालेंगे? कोई रुकावट नहीं है, कोई हमारा कोई जिद का या दुश्मनी का मामला नहीं है। इख्तिलाफ जरूर है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ताल्लुक है, देखें 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमें वोट दिया है, पीटीआई को दिया है, हमारे लोगों को वोट देकर हुकूमत बनाई है। हमारे पास ये हुकूमत जो है ये लोगों की अमानत है और हमने उस हुकूमत को इस अंदाज में चलाना है कि लोगों के मसाइल हल हों, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। उसके लिए अगर हमें वफाकी हुकूमत के साथ मामलात करने पड़े, बैठना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और इसका सबूत मैं अब आपको देता हूं। हमारी हुकूमत आते साथ ही कुछ दिनों के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद गए, वजीर आजम से मुलाकात की, बावजूद इसके कि हम रिकॉर्ड पे ये कहते हैं और आज मैं भी कहता हूं कि वजीर आजम को हम सही वजीर आजम नहीं मानते, हम इनको फॉर्म 47 का वजीर आजम मानते हैं। उसके बावजूद हम गए और उनसे मुलाकात भी की, सूबे के मसाइल पे भी बात की। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल साहब के साथ दोबारा इस बात का इरादा किया गया और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम सूबे के मामला हल करेंगे, आपको फंड्स और आपके बकायाजात 115 अरब रुपए हमारे बकायाजात हैं, वो हमें उनमें से हमें कुछ भी मिले तो हमारा काम चल पड़ेगा। और ये उन्होंने वादा किया लेकिन अब तक वादे को पूरा नहीं किया। फिर SIFC का इजलास आया इस्लामाबाद में, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर वहां गए, वहां फिर उन्होंने उस इजलास में शिरकत की, ताउन का यकीन दिलवाया। हर मामले पर हमने
वफाक के साथ ना सिर्फ ताउन किया है बल्कि आइंदा भी करेंगे। लेकिन अब छोटा सा मसला देख लें, हमारे ठीक है सैफ साहब, आपके जायज़ मुतालबात हैं जिसकी जी जो जायज़ मुतालबात हैं सूबे के वाजिबात हैं उसकी आप बात करें, वो चाहते हैं आपके वफाकी हुकूमत हल भी करे मसला, लेकिन उसी वफाकी हुकूमत को आपकी जमात इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर गिराना भी चाहती है। जो ग्रैंड अलायंस और एहतजाज का फैसला कर रहे हैं उसका मकसद क्या होगा? माजी में इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा धरना दिया, उस वक्त तो सब इदारे भी उनके साथ थे, फिर भी हुकूमत तो वो नहीं गिरा सके थे। आपकी हुकूमत के खिलाफ भी जो धरना दिया गया था उससे भी हुकूमत नहीं गिरती। वाहिद जो कानूनी और आईनी रास्ता है वो तो तहरीक अदम एतमाद के जरिए से वज़ीर आज़म को हटाया जाए या उनकी जो हुकूमत है उसमें तब्दीली की जाए। क्या मकसद है फिर तहरीक इंसाफ का सड़कों पर आकर एहतजाज करने का? हुकूमतें तो नहीं गिरती इससे। देखें, एहतजाज चाहे सड़कों पे हो, चाहे पार्कों में हो, चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो, वो एहतजाज जमहूरियत का एक हिस्सा है। हम उसी अपने उसी हक को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करने का हमने ऐलान किया है। और हमारा बुनियादी मकसद फॉर्म 47 के जरिए कायमशुदा हुकूमत है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म की बेज़ाब्तगी की है और जिस तरह के नताइज मुरतब हुए हैं उन पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों को भी वो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून जो कि एक बरसर इक़्तिदार जमात है जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उनके अपने लीडरान राना सनाउल्लाह को देख लें, जावेद लतीफ साहब को देख लें, वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये सब कुछ हमें प्लेट में रख के दिया गया और तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई। बैरिस्टर साहब फिर इस पॉलिसी के तहत जी बैरिस्टर साहब इस पॉलिसी के तहत और एहतजाज के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो फिर इस पॉलिसी के तहत 21 अप्रैल के इंतखाबात में आपकी जमात शिरकत करेगी ज़िमनी इंतखाब में या उसका बॉयकॉट करेगी? जो केपी में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनका तो उनमें हम हिस्सा ले रहे हैं जी। जो मुल्क गिर जो नशिस्तें खाली हुई हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 21 अप्रैल को 21 नशिस्तों पर इंतखाब होना है, उसका मजमूई तौर पर क्या आप बॉयकॉट करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे? नहीं, देखें उन नशिस्तों पे तो हमारा अभी तक तो मौक़िफ़ यही है मेरी मालूमात के मुताबिक हम हिस्सा ले रहे हैं और केपी में भी ले रहे हैं, बाकी जगहों में भी ले रहे हैं।